कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइज, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल दैट इज एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एंड माय नेम इज मुस्कान। गाइज, हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पशुओं में पोषण कैसे होता है, हम ये पढ़ने वाले हैं। So, आइए let's start the reading. You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals can't. आपने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना सकते। Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट खा के अपना भोजन की पूर्ति कर सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली, जैसे किसी एनिमल ने अगर प्लांट खाया तो जो एनिमल है वो उस एनिमल को खाएगा तो उसे भोजन द्वारा जो निर्मित जो फूड है वो उसे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है। Some animals eat both plant and animals. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं। Recall that all organisms including human require food for growth, repair and functioning of the body. याद कीजिए, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स और हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हमें भी भोजन की ज़रूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए, अपनी बॉडी की रिपेयरमेंट के लिए और फंक्शनिंग के लिए बॉडी के। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो एनिमल न्यूट्रिशन है, जो पशु पोषण है, उसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, भोजन के सेवन का तरीका और शरीर में इसका उपयोग किस तरह होता है, ये सब हमारे एनिमल न्यूट्रिशन में होते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। आपने क्लास 6 में पढ़ा है कि फूड के बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। याद करने की कोशिश कीजिए और यहाँ उन्हें लिखिए। जैसे कि हमने न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स पढ़े थे, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल, प्रोटीन्स एक्सेट्रा। ओके। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो फूड का कंपोनेंट है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है। ठीक है। मतलब ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एक जटिल पदार्थ है। These complex substances can't be utilized as such. ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं इन्हें हम ऐसे ही नहीं पचा सकते हैं, अपनी बॉडी में यूटिलाइज इनका यूज़ नहीं कर सकते जैसे कि ये होते हैं। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसलिए हम इनको कुछ सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion. मतलब कि जो हम कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं इससे हम डाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गए। तो हमें इन्हें सिंपलर बनाने के लिए इनकी कनेक्शन ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी, इनकी कनेक्शन तोड़नी पड़ेगी ताकि ये सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए। डिफरेंट वेज टू टेकिंग फूड। अलग अलग तरीक़ों से भोजन को ग्रहण करना, भोजन को लेना। The mode of taking food into the body varies in different organisms. अलग अलग जो organisms होते हैं वो अलग अलग प्रकार से अपना भोजन खाते हैं। Bees and hummingbirds suck the nectar of plants, infant of human and many other animals feed on mother's milk. जो bees होती हैं और hummingbirds होती हैं वो प्लांट से नेक्टर सक कर लेती हैं। उनका नेक्टर मतलब प्लांट्स के जो स्वीट जूस होते हैं। और जो इन्फेंट होते हैं, जो ह्यूमन बेबी होते हैं, वो मदर की मिल्क पे फीड करते हैं। ठीक है। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वैलो द एनिमल दे प्रे अपॉन। जो स्नेक्स होते हैं जैसे कि पाइथन हो गया, वो जो जिस भी प्रे को वो मारना चाहते हैं उसे स्वैलो कर जाते हैं, उसे निगल जाते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। कुछ जो पानी में रहने वाले जीव हैं, पानी में जो भोजन के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें, जो तैरते होते हैं पानी में, उन्हें छान लेते हैं और फिर उन फूड पार्टिकल्स को खा जाते हैं। There is activity 2.1. What is the type of food
एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं और हमने वहाँ पे फिल करना है कि वो किस टाइप का भोजन खाते हैं और वो किस प्रकार से अपना भोजन खाते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। जो टेबल गिवन है उसमें हमें अपने ऑब्जर्वेशंस को लिखनी है। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। मतलब हिंट हमें दिए हुए हैं, हमने बस वहाँ से पिक करके लिखने हैं बस। यू कैन सी द ऑब्जर्वेशन टेबल। हेयर इज नेम ऑफ द एनिमल्स जैसे कि स्नेल, एंट, ईगल, ह्यूमिंग बर्ड, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई। एंड हेयर इज काइंड ऑफ फूड, वो किस प्रकार का भोजन खाते हैं। मोड ऑफ फीडिंग मतलब किस प्रकार अपना भोजन खाते हैं। ठीक है। हिंट, फर्स्ट इज स्क्रैपिंग का मतलब है खुरचना, सेकेंड इज च्यूइंग चबाना, थर्ड इज सिफोनिंग सोखना उसे, कैप्चरिंग पकड़ना, स्वेल्विंग निगलना, स्पॉन्जिंग सकिंग चूसना। You can see an amazing fact about starfish. Starfish feeds on animals covered by hard shell of calcium carbonate. आपको पता होगा कि जो शेल वाले एनिमल्स होते हैं उनके जो शेल्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है। After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. जब इसे कोई शेल वाला एनिमल मिल जाता है तो ये पहले उसके शेल को ओपन करती है और उसके बाद जो स्टारफिश का माउथ होता है वो उसके स्टमक में होता है, तो वो अपने स्टमक से अपने माउथ को निकालती है और जो शेल के अंदर सॉफ्ट सा एनिमल होता है उसे खा जाती है। The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. और फिर जो स्टमक के अंदर उसका माउथ है वो वापस स्टमक में चला जाता है और जो फूड होता है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है मतलब धीरे धीरे वो पचता है ना। ये अमेजिंग फैक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम जो भोजन है उसे अपने मुंह से लेते हैं, फिर उसे पचाते हैं और उसे यूटिलाइज उसका पूरा उपयोग कर लेते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। और जो फूड का अनयूज्ड पार्ट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल हम अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी में भोजन के साथ क्या होता होगा। द फूड पासिस थ्रू अ continuous canal which begins at the buccal cavity and end at the anus. जो फूड है वो एक continuous canal, एक पाइप जैसी चीज से जो कि continuous है उससे पास करता है, जो कि बक्कल कैविटी से शुरू होता है और इनस में खत्म होता है। ओके। The canal can be divided into various compartments. जो कैनल है वो आगे अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। First is buccal cavity, second is food pipe or esophagus, third is stomach, fourth is small intestine, fifth is large intestine ending in the rectum. जो large intestine है वो rectum में end हो रही है। Sixth is the anus. It is not a very long path. ये एक बहुत बड़ा path नहीं है। These parts together form the alimentary canal, digestive tract. ये जो पूरा पाथ है इसे हम एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। ये देखिए आप डायग्राम देख सकते हैं, ये ईसोफेगस है, ये जो हमारी फूड पाइप होती है उसे ईसोफेगस बोलते हैं। स्टमक यहाँ पे है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनस। और इन्हीं पार्ट्स को, इन्हीं कंपार्टमेंट्स को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। The food components gradually get digested as food travels through the various compartments. जो फूड है, फूड के कंपोनेंट्स हैं वो जैसे जैसे आगे आगे चलते रहते हैं, आगे आगे कंपार्टमेंट्स में वो जाते रहते हैं, वैसे ही वो डाइजेस्ट भी होते रहते हैं साथ साथ में। The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas create digestive juice. जो कि हमारे स्टमक के इनर वॉल्स, अंदर के वो जो उनके वॉल्स होते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन और भी बहुत से ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि
सैलिवरी ग्लैंड, लिवर हो गया वो भी एक ग्लैंड है, और पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है। ये सब जूस सेक्रेट करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हो गए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स मैंने बताया था, इन्हें ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. जो डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारा और उनके साथ जो ग्लैंड्स हैं ये सब मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। Now let us know what happens to the food in different parts of the digestive tract. अब हम ये देखेंगे कि हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भोजन के साथ क्या होता है पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक में। ठीक है, एंड करेंगे। थैंक यू सो मच। ऐसे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।